नमस्कार दोस्तों दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी भारत लोकल करेंसी में ट्रेड करने की बात करता है किसी और देश से, अमेरिका को ये चीज़ पसंद नहीं आती है। स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं वो इसके काफ़ी खिलाफ है। उन्होंने ये तक धमकी दे दी है कि अगर आप डॉलर को कम करने की कोशिश करोगे तो हम आपको बख्शेंगे नहीं, हम आपके ऊपर और ज़्यादा कदम उठाएंगे, सेंक्शंस लगाएंगे। इस तरीके की अक्सर आप बातें सुनते रहते होंगे। क्या है कि ऑलरेडी भारत अगर आप देखोगे तो कई देशों के साथ यहाँ पर लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहा है। वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा पूरी लिस्ट जो है। लेकिन इस लिस्ट में मॉरिशस का भी नाम अब जुड़ गया है। देखो, मॉरिशस कहने को तो छोटा सा देश है, लेकिन जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन ओशियन में है, यहाँ पे चाइना है, यूएस है। हर कोई कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो देश हैं वो यहाँ पर उनका यहाँ पर जो है इन्फ्लुएंस है हो। और इसी की वजह से मॉरिशस बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। ये तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पीएम मोदी का अनाउंसमेंट है, इंडियन मॉरिशस टू वर्क ऑन एनेबलिंग ट्रेड ऑन लोकल करेंसीज। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या है। कुछ पैकेज भी अनाउंस हुआ है, भारत मॉरिशस के बीच में क्यों बातचीत हुई, कहाँ हुई, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं नवीन राम गुलाम, उनके बीच में जो है मुलाकात हुआ। और मेन जो फोकस था इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, फाइनेंशियल जो है चीज़ों पे था। और इसमें कई जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुए हैं। अनाउंसमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चर्चा कर रहे हैं वीडियो में, वो है लोकल करेंसी में ट्रेड करना। मतलब भारत और मॉरिशस ये कोशिश करेंगे कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा जो बोलेट्रल ट्रेड हो वो लोकल करेंसीज में हो। मतलब भारत की जो इंडियन रूपी है और मॉरिशस का जो एनयूआर है, उनके बीच में ही ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो, और जो डॉलर है उसका जो है इस्तेमाल कम किया जाए। और इसलिए यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है दोनों देशों की, आरबीआई भारत की तरफ से और बैंक ऑफ मॉरिशस ये मॉरिशस की तरफ से, इनके बीच में डिस्कशन चल रहा है टेक्निकल और ऑपरेशन डिटेल्स को लेकर। फॉर एग्जांपल आप सब जानते होंगे नोस्त्रो और बोस्त्रो अकाउंट के बारे में, ये कब कहाँ सेटअप किया जाएगा, जो सेटलमेंट मैकेनिज्म है वो कैसे होगा, लिक्विडिटी को कैसे मैनेज किया जाएगा। देखो क्या है ना कि जब आप लोकल करेंसी में ट्रेड करते हो तो लिक्विडिटी का थोड़ा सा खतरा रहता है कि ये है नहीं है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, एक्सचेंज रेट का खतरा होता है। तो इन सबको लेकर इस दोनों देश के सेंट्रल बैंक्स में बातचीत चल रही है। फिर इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज भी अनाउंस किया गया है। भारत ने $690 मिलियन का जो स्पेशल इकोनॉमिक असिस्टेंस है वो अनाउंस किया। ये जो फंड है वहाँ के हेल्थ और रिन्यूएबल एनर्जी एजुकेशन प्रोजेक्ट में हेल्प करेगा। इसमें कुल मिलाकर टोटल 7 एमओयूज है, एग्रीमेंट ये साइन किया गया है। एक तो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड, जहाँ पे पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, इन सब पे चर्चा हो जाएगी। एक एजुकेशन और रिसर्च, जहाँ पे भारत का आईआईटी मद्रास है उसके साथ पार्टनरशिप होगी, मॉरिशस का स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, एक्सचेंजेज होंगे, हेल्थ सेक्टर में हॉस्पिटल्स होंगे, हाइड्रोग्राफी और इस तरीके की सर्विसेज दी जाएगी। क्योंकि ये आइलैंड कंट्री है तो उसके आसपास जो मैपिंग वगैरह हो गई उन सब का भारत मदद करेगा। स्पेस रिसर्च कॉरपोरेशन में भारत मदद करेगा, और इसमें सिक्योरिटीज़ में जो है मदद करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी में करेगा। इन सभी प्रोजेक्ट्स में कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट हैं जिसका स्पेशल मेंशन किया गया जब दोनों प्राइम मिनिस्टर के बीच में बातचीत हुई। फॉर एग्जांपल पोर्ट रीडेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट, हॉस्पिटल का जो है एक्सपेंशन करना, जिसे जो क्लीन एनर्जी में काम आने वाले चीज़ें हैं जैसे हेलीकॉप्टर हैं मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, वो भारत प्रोवाइड करेगा। और साथ ही साथ मॉरिशस का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको भारत सपोर्ट करेगा। देखिए, आप सब जानते होंगे कि चागोस आर्किपेलागो के बारे में, जिस वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं, और डियागो गार्सिया के बारे में आपने पूरा सुना होगा। पूरा मामला जो है मॉरिशस यूके के बीच में काफ़ी ज़्यादा जंग चलती रहती है। तो इसकी वजह से क्या है कि भारत यहाँ पे मॉरिशस को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है कि यहाँ पे अब यूके का कोई हक नहीं बनता। और यहाँ पे ये जो यूएस का बेस है उसको भी हटाना चाहिए। खैर जो भी है, ये सब सारी चीज़ें हैं तो उसमें भारत जो है मॉरिशस की मदद करता है। खैर यहाँ पे अब क्वेश्चन ये है कि पूरा जो मूव है ये इतना मायने क्यों रखता है। देखिए, इसमें दो बेनिफिट है, एक तो इकोनॉमिक बेनिफिट, दूसरा स्ट्रेटेजिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट की अगर हम बात करें तो ये एक तो डॉलर पर से हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी, मॉरिशस की डिपेंडेंसी कम होगी। जो फॉरेन एक्सचेंज कॉस्ट लगता है जब आप डॉलर में जो है ट्रेड करते हो तो काफ़ी कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, वो कम होगा। फास्टर सेटलमेंट होगा, जब थर्ड कंट्री से होकर नहीं जाएगा ना वो, अमेरिका को हमें नहीं बताना पड़ेगा, जब हम डॉलर में ट्रेड ही नहीं करेंगे तो फिर ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम होंगे। एसएमई जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होते हैं उनको फॉरेन करेंसी में ट्रेड करने में थोड़ा मुश्किल होती है, तो जब आप लोकल करेंसी में ट्रेड करते हो तो भारत की एसएमई हो गए,
उनको काफ़ी फायदा होगा, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन होगा दोनों देशों के बीच में। और इसके स्ट्रेटेजिक बेनिफिट की बात करें तो भारत का जो रोल है इंडियन ओशन रीजन में, अगेन ये काफ़ी स्ट्रेंथन हो जाएगा। काफ़ी ऑब्वियस सी बात है, मॉरिशस हमारा काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है। नेबरहुड पॉलिसी को ये फिर से जो है वो करता है। और ये पूरा जो कहीं ना कहीं काउंटर भी करने की कोशिश करता है, चाइना जिस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस करता जा रहा है इंडियन ओशन में, इसको भी ये कहीं ना कहीं काउंटर करेगा। जहां तक इसके टेक्निकल एस्पेक्ट की बात है कि दोनों देश कैसे लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, तो बेसिकली आप सब जानते होंगे यहाँ पर क्या होता है, एक्सपोर्टर और जो इम्पोर्टर्स हैं वो अपना इनवाइस लोकल करेंसी में बनाएंगे रेदर देन डॉलर। आपको डॉलर में नहीं बनाना है, आप सिंपली यहाँ पे इंडियन रूपी और मॉरिशस की जो करेंसी है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उसकी इनवाइस बनेंगे बेसिकली डॉलर में, मिलियन और ये सब आपका नहीं आएगा। फिर इसके अलावा पेमेंट्स फ्लो वाया नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट, पेमेंट्स फ्लो वाया नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट। तो इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल भारत में कोई बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी बैंक में एक आपका नोस्ट्रो अकाउंट खुल जाएगा। उस अकाउंट में क्या होगा, फॉर एग्जांपल मॉरिशस हमें कोई भी एक्सपोर्ट करता है कोई भी सामान, तो हम भारत का जो इंपोर्टर है जो भी पेमेंट करेगा वो इंडियन बैंक के नोस्ट्रो अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा इंडियन रूपी में। और मान लीजिए जब मॉरिशस को कोई सामान खरीदना है तो उसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है डॉलर में, जो नोस्ट्रो अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है इंडियन रूपी उसी से वो पेमेंट कर देगा। तो इस तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म चलता है। फिर इसके अलावा जो सेंट्रल बैंक है वो लिक्विडिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन को सपोर्ट करेगी। डिजिटल रेंज बेसिकली यूपीआई रुपए, ये मैं आपको बता दूं ऑलरेडी मॉरिशस में ऑपरेशनल है। जो छोटे ट्रांजेक्शन है वो ऑलरेडी यहाँ पे हो सकेंगे, जो बड़े ट्रांजेक्शन है वो हमें नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट के थ्रू चलाना पड़ेगा। इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेज होंगे। वोलेटिलिटी मैंने आपको बताया, इसमें एक फ्लक्चुएशन अगर ज़्यादा हुए तो क्या करेंगे, लिक्विडिटी की शॉर्टेज हो गई तो क्या करेंगे, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्केल लिमिटेशंस है, जब दोनों देशों के बीच में हो रहा है ना, यहाँ पे मान लीजिए भारत के पास यहाँ पे मॉरिशस की करेंसी पड़ी है तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ मॉरिशस में खर्च कर सकते हैं, किसी और देश में तो खर्च कर नहीं सकते। वहीं डॉलर होता तो हम खर्च कर सकते थे। तो ये सब थोड़े थोड़े इश्यूज आते हैं जो कि मैनेज किए जाएंगे। खैर इसका ओवरऑल जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस बताएं तो भारत क्या है, अपना इन्फ्लुएंस वेस्टर्न इंडियन ओशियन में कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे मॉरिशस को सपोर्ट कर रहा है स्ट्रेटेजिकली, जो चागोस के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा रीजनल जो पावर्स है उसको काउंटर कर रहा है। और सिंबॉलिक स्टेप आप कह सकते हैं डी डॉलराइजेशन की तरफ, ऑल तो ये कोई बड़े स्केल पर नहीं है लेकिन एक कदम है आप कह सकते हैं, जो कि हो सकता है कि अमेरिका इससे थोड़ा सा नाराज होगा। खैर जो भी है, इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप की अगर हम बात करेंगे, जो इंडियन रूपी लोकल करेंसी में ट्रेड की बात हो रही है ना, तो शॉर्ट टर्म में मतलब शॉर्ट टर्म में क्या इंपैक्ट आएगा, बेसिकली आरबीआई और जो बैंक ऑफ मॉरिशस हैं वो पहले सेटलमेंट मैकेनिज्म फाइनलाइज करेंगे, फिर फाइनल प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएंगे। मतलब इनिशियल जो भारत है पूरा पैकेज दे रहा है $680 बिलियन का, उसमें जो भी पैसा खर्च होगा वो लोकल करेंसी में होगा, रूपी के टर्म में होगा, तो इससे एक फायदा हो सकता है। मीडियम टर्म में अगर हम बात करें तो और ज़्यादा सेक्टर्स को जोड़ा जाएगा ताकि लोकल करेंसी में ही इनवाइसिंग हो, उसका ट्रेड हो। लॉन्ग टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं 90% से ज़्यादा जो गुड्स हैं दोनों देशों के बीच में लोकल करेंसी में ही ट्रेड किए जाए। तो ये आपका शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म विजन है। बॉटम लाइन यही है कि देखिए इंडियन मॉरिशस का जो डील है ये इकोनॉमिकली छोटा लग सकता है लेकिन स्ट्रेटेजिक पॉइंट से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ हम बाकी देशों में फिर रेप्लिकेट कर पाएंगे अगर यहाँ पे सक्सेस हुआ। ये डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करेगा। $680 मिलियन का जो पैकेज है, 7 जो एमओयू साइन किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं भारत का इंफ्लुएंस बढ़ाएगा और साथ ही साथ जो एक लार्जर ट्रेंड है डी डॉलराइजेशन का उसको सपोर्ट करेगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पे पूरा आप लिस्ट देख सकते हो कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनके साथ ऑलरेडी लोकल करेंसी में ट्रेड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल रशिया की हम बात करें, 90% इंडिया रशिया ट्रेड अब ऑल्टरनेट या फिर लोकल करेंसी रूपी हो गया, रूबल हो गया, दिरम हो गया, इन सब में जो है ट्रेड करने की कोशिश की जाती है। फिर इसके अलावा नेपाल एक सिग्निफिकेंट पार्ट अगेन जो ट्रेड हो रहा है। भूटान की बात करें, इंटायर ऑलमोस्ट सभी कुछ इंडियन रूपी में ही ट्रेड होता है। मालदीव की अगर बात करें, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है। यूएई यहाँ पे कोशिश हो रही है, यहाँ पर लोकल करेंसीज में कई ऐसे गुड्स हैं जो आपका लोकल करेंसी में ट्रेड होते हैं। कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इनके साथ ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड हो गए हैं, चीज़ें चल रही हैं कि जिनके साथ हम लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, जैसे श्रीलंका, उन्होंने इंडियन रूपी को इंक्लूड किया है लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड फॉरेन करेंसीज में, उनके साथ ये हो सकता है। बांग्लादेश ने भी इंटरेस्ट जो है दिखाया है अपना कि वो इंडियन रूपी के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। यूएई अपना यहाँ पे एक्सपेंशन करना चाहता है। जो गुड्स में ट्रेड हो रहा है वो तो है ही है,
और ज़्यादा गुड्स में ट्रेड करना चाहता है। मलेशिया से भी रिपोर्ट आई हैं, खबरें आई हैं कि उनके साथ डिस्कशन चल रहा है। नाइजीरिया, यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जहाँ जो है हम ट्रेड कर सकते हैं। जहाँ तक लैटिन अमेरिका और इन लोगों का सवाल है तो साउथ अफ्रीका हो गया, तंजानिया हो गया, इन सब के साथ भारत सरकार कोशिश कर रही है कि लोकल करेंसी में ही सेटलमेंट